Hello students, here I am going to start second part of resources and development chapter. तो आज हम लैंड रिसोर्सेज बारे में डिस्कशन होगा। तो अगर हम इंडिया के लैंड फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, एकदम हाई माउंटेन्स भी है ना, एकदम प्लेन एरियाज भी है, लोअर प्लेन एरियाज और प्लेट्यूज भी है। तो कितना है देख लो, इंडिया में जो रिलीफ फीचर है वो देखो यहाँ बताया है 43% हमारे पास प्लेन है, 30% माउंटेन है और सबसे कम प्लेटो है 27%। सबसे कम नहीं, मतलब कंपैरिजन में देखो तो ऑलमोस्ट नियर क्लोज ही है। तो अब इनका एडवांटेज क्या होता है? प्लेन्स का एडवांटेज है कि भाई जबरदस्त यहाँ पर सॉइल भी अच्छी होती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए प्लेन काफी अच्छा होता है डेवलपमेंट के हिसाब से। इसके बाद दूसरा माउंटेन, माउंटेन जो है रिवर्स यहाँ पर होते हैं, ऑब्वियसली टूरिज्म के लिए अच्छा होता है माउंटेन, और इकोलॉजी हमारे फॉरेस्ट और जो भी एनिमल्स है सब चीज भी माउंटेन में माउंटेनियस एरियाज में रहता है। और तीसरा जो प्लेटो है यहाँ पर उसकी खासियत क्या है कि ऑब्वियसली जो भी छोटा नागपुर प्लेटो है, जितने प्लेटोज है वहां पर मिनरल्स अच्छे खासे मिलते हैं। तो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और इवन फॉरेस्ट भी प्लेटो के अंदर, प्लेटो के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर लैंड रिसोर्स में कौन से स्पेशल देखो लैंड्स आते हैं, देखो फॉरेस्ट का जो पार्ट है वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, फैलो लैंड, फैलो लैंड क्या होता है? जो हमने या किसान ने जो छोड़ दिया है उसका फर्टिलिटी वापस आने के लिए, ऐसे वाले लैंड जिसमें। और लास्ट है नेट सोन एरिया, मतलब जितने जितने पे कल्टीवेशन हो रहा है। तो ऐसे करके काफी, मतलब अब लैंड का हमने पूरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कौन से हैं। अब लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करें एरिया वाइज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा एरिया है, ठीक है, या कहो तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और एरिया वाइज वी आर ऑब्वियसली 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और काफी मतलब वर्सटाइल हमारा लैंड फॉर्म्स है। ऑब्वियसली जैसे हम देखा माउंटेन प्लेन प्लेट्यू है, यहाँ डेजर्ट भी है, पहाड़ भी है, ग्लेशियर भी है, हमारा लैंड बाउंड्रीज भी है, ओशन बाउंड्रीज भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। फॉरेस्ट इज लेस देन डिजायर्ड, अब हमारा डिजायर्ड फॉरेस्ट, हमारा जो लैंड एरिया है उस हिसाब से 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, पर अराउंड 23% है, उससे भी अब ये चीज घटती जा रही दिन ब दिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ये अच्छी बात नहीं है, फॉरेस्ट वैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इंडिया। देखो लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड का जो क्वालिटी है वो खराब हो गया है, ठीक है, मतलब वो यूजलेस हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर 130 हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड है। अब ये ऐसे यूजलेस लैंड को क्या किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए? ऑफ पिच, अब देखो ये 130 हेक्टेयर जो बोला है उसमें भी 28% जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से हुआ है, 56% हुआ है वाटर एरोजन से, और 16% जो हुआ है वो है सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट से, सॉल्ट और ये सब चीजों के डिपॉजिट से। अब लैंड डिग्रेडेशन को कैसे हम बचा सकते हैं, उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वो मेजर्स देखो। ह्यूमन एक्ट्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ओवर इरिगेशन, ये सारी चीजें जो है लैंड की क्वालिटी को खराब करती है, लैंड को डिग्रेड करती है। सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स या पौधे लगाए जाए। कंट्रोल ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग जो हो रही है लैंड डिग्रेड हो रहा है तो भाई कंट्रोल ग्रेजिंग करोगे। कंट्रोल्ड माइनिंग, मैनेजिंग वेस्ट लैंड, ये सारी चीजें करके हम लैंड डिग्रेडेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और पार्ट, और कहो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो, इसमें से क्वेश्चन काफी आ सकते हैं, तो वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, जो पूरा एग्रीकल्चर है, जो पूरा फॉरेस्ट है, सब चीजों पे इसी पे डिपेंड करता है। सॉइल का कुछ सेंटीमीटर फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, है ना। ऑब्वियसली रॉक्स एंड ऑल से सॉइल बनता है, पर उसका फॉर्मेशन होने के जो नेचुरल प्रोसेस है उससे मतलब काफी टाइम लगता है सॉइल फॉर्म होने में। फैक्टर्स दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कौन से फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? रिलीफ फीचर्स, है ना, माउंटेन प्लेन प्लेटो, जो एक्चुअल बेड रॉक है, पेरेंट रॉक, उसके बाद क्लाइमेट, वेजिटेशन,
चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ये सारी चीजों से जो है सॉइल का फॉर्मेशन जो है इनसे हो सकता है, या ये वो फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। अब इंडिया में कितने टाइप के सॉइल डिटेक्ट किए गए हैं वो देखो, तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, वेरियस प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर अलूवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है। अलूवियल सॉइल के बारे में अगर आपने सुना हो तो हमारा जितना भी मोस्टली जो नॉर्दर्न प्लेन है अलूवियल सॉइल का है और काफी फर्टाइल होता है, इरिगेशन के लिए काफी, सॉरी एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा होता है। तो बात करते हैं अलूवियल सॉइल की ही। मोस्ट वाइडली स्प्रेड है ये, अगर हम इंडिया की बात करें नॉर्दर्न प्लेन जो है पूरा अलूवियल सॉइल का बना हुआ है, और ये कुछ जो नॉर्दर्न इंपॉर्टेंट रिवर्स है इनके डिपोजिशन से, कौन से इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब के डिपोजिशन से ये बना हुआ है ऑब्वियसली। ऑल्सो फाउंड इन, दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेल्टाज ऑफ, अगर डेल्टा आपको पता हो क्या होता है कि जब एक नदी जो है आगे जाके डिवाइड होती है तो उसमें बीच में जो एक लैंडफॉर्म बचता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो यहाँ पर जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो हमारे नदी है इनके भी डेल्टाज में ये वाली सॉइल पाई जाती है। अब अलूवियल का भी दो टाइप है, बांगर अलूवियल, बांगर सॉइल और खादर। अब ये बांगर जो है ये ओल्ड अलूवियल को कहते हैं और न्यू अलूवियल को खादर कहते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जो ओल्ड अलूवियल है उसमें थोड़े बड़े बड़े कंकड़ पार्टिकल्स होते हैं, और खादर वाले में जो न्यू अलूवियल है उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इसके बाद ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल इज वेरी क्लेई और कलर इसका ऑब्वियसली ब्लैक है, और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा प्रेजेंस है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है रेड सॉइल, या फिर रेड और येलो। येलो कब होता है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर रेड कलर क्यों है, डिफ्यूजन ऑफ आयन, आयन का कंटेंट यहाँ ज्यादा है। डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, इट इज फाउंड इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इट लुक्स येलो, येलो कब होता है देखो, व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब वाटर का प्रेजेंस रहेगा तो यार येलो दिखेगा ये। इसके बाद लेटरेट सॉइल या लेटराइट सॉइल, या स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ, इट इज डेवलप्ड, सॉरी, इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो यानी कि ज्यादा बरसात होने से जो इसका न्यूट्रिएंट्स होता है वो सब अंदर चला जाता है, लीचिंग इफेक्ट। और यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट्स रहेंगे नहीं तो यहाँ कल्टीवेशन कैसा होगा, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट मैनर फर्टिलाइजर। तो हमको एडिशनल यहाँ पर मैनर फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स है नहीं। ओके, टी और कॉफी का प्रोडक्शन काफी होता है इस सॉइल में, और ज्यादा करके तमिलनाडु, केरला, आसाम जैसे स्टेट्स में पाया जाता है। एरिड सॉइल की बात करें तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये, और सॉल्ट का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहां पर ऐसे सॉइल पाए जाते हैं, और एरिड नाम से ही समझ में आ रहा है ये काफी मतलब मॉइस्चर की कमी होती है, ह्यूमस भी कम होता है, सैंडी होता है, पूरा एवेपोरेशन की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर कम होता है, उस वजह से ह्यूमस यानी कि जो लिविंग कंटेंट है उसमें वो भी कम होता है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये मेनली रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। एसिडिक होता है और ह्यूमस कंटेंट भी कम होता है इन स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय। अब यहाँ पर इसमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं, जो वैलीज वाले पार्ट है वहां पर लोमी और सिल्टी सॉइल होता है, और मतलब बहुत मतलब फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम बात करें अपर स्लोप्स की तो वहां पर थोड़ा सा बड़े बड़े ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन सॉइल्स, थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स वहां मिलेगा। ठीक है, सॉइल एरोजन की बात करते हैं और कंजर्वेशन की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल कवर ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। तो सॉइल में सबसे ज्यादा फर्टाइल इसका टॉप लेयर ही होता है, अगर उसका रिमूवल हो जाए इन वेरियस फैक्टर्स से, जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर और बहुत दूसरी एक्टिविटीज से, तो इसको सॉइल एरोजन कहते हैं। सॉइल फॉर देखो, अब नेचुरली सॉइल फॉर्मेशन भी हो रहा होता है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कुछ सेंटीमीटर बनने में, सॉइल एरोजन भी नेचुरल प्रोसेस से होता है, पर ये चीज बैलेंस हो रही होती है आपस में ही। लेकिन ये बैलेंस बिगड़ जाता है जब ह्यूमंस का यहाँ इंटरवेंशन होता है। दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक, चीज बैलेंस हो रही होती है आपस में ही,
लेकिन ये बैलेंस बिगड़ जाता है जब ह्यूमंस का यहाँ इंटरवेंशन होता है. This balance is disturbed by human activities like defective methods of farming, और इवन हम यहाँ पर जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है उसको हम ब्रिक बनाने के लिए ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं. तो इससे क्या होता है कि भाई सॉइल का वो जो इंपॉर्टेंट वाला जो सॉइल है, जो फर्टाइल है, वो चला जाता है. कंजर्वेशन कैसे करें? तो आजकल नई नई तरह की फार्मिंग की ही बात करी जाए तो उसमें भी आजकल नई नई तरह की फार्मिंग आई है. काउंटर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पर आप इनका जो इमेजेस है वो नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली सॉइल एरोजन को ये कैसे रोकता है. जैसे टेरेस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो पहाड़ी एरियाज में बारिश होगा तो सीधे सॉइल को एरोड करता जाएगा, सॉइल निकल जाएगा. तो क्या करते हैं यहाँ पर कि ऐसे स्टेप्स की तरह में फॉर्म करा दिया जाता है पहाड़ पे, और फिर वहां पर सॉइल एरोजन भी काफी हद तक बचता है और अच्छी फार्मिंग भी हो पाती है.